मैं धन्यवाद देता हूँ, रेलवे वाले को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे इस संघर्ष में साथ दिया। साहब बोलते हैं, उनको पूछिए कि आप ट्राइब कब आइडेंटिफाई हुए। जो परंपरा से वो निभाते आ रहे हैं उससे वो मेल नहीं खाता था। कौन सा उरांव का कुर्मियों से दोस्ती नहीं है, बोल दे। और कौन साथ बैठकर नहीं खाता है। हम लोग रोड और ट्रेन ट्रैक मैंने बंद किया। ये खबर हम लोग 6 महीना पहले अनाउंस किए थे। अनाउंस करने के बाद कुर्मी समाज लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पहले उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन किया, फिर झारखंड के अलग अलग जिलों में रेल टेका करते हुए नजर आए और डगर चेका करते हुए नजर आए। इस प्रकार से वो अपने प्रदर्शन को लगातार जारी रखे हैं। आज उनके द्वारा आज प्रेस वार्ता भी रखी गई। सीधा हम इनसे ही जुड़ते हैं, जानते कि क्या कुछ उपदेश रहा है, कि अब उनकी क्या कुछ मांगे हैं और क्या उनकी मांगे पूरी हुई या नहीं हुई। तमाम जानकारी हम लेंगे। सीधा हम उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। अभी आप लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आपने दिल्ली में किया, उसके बाद झारखंड के अलग अलग जिलों में रेल टेका करते हुए नजर आए। आप क्या कहेंगे? अब आपने प्रेस वार्ता भी देखा, क्या मेनू, क्या उद्देश्य जो है, हमारे 75 साल से जो हमारे एसटी स्टेटस और हमारे कुड़माली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में शेड्यूलाइज करना और अपना जो रिलीजन है, हमारी कुड़माली जो रिलीजन है उसको स्थापित करना। लेकिन सरकार न सुन रही है, ना कुछ कर रही है, ना केंद्र सरकार कर रहा, ना हमारे राज्य सरकार कर रहा। इसी के एवज में हम लोग रोड और ट्रेन ट्रैक मैंने बंद किया। ये खबर हम लोग 6 महीना पहले अनाउंस किए थे। अनाउंस करने के बाद हर दफ्तर में हम लोग इसको इन्फॉर्मेशन दिए, लेकिन सरकार ना हम लोग को बुलाया, ना बैठक किया, ना सरकार कुछ काम किया। इसीलिए हम लोग रोड में और ट्रेन ट्रैक में बंद करने का काम किया। आपने जैसा कि बोला कि सरकार आपकी बात नहीं सुनी। जो अभी आपने रेल टेका किया उस दौरान कुछ आपको सूचना दी गई थी कि आपकी इन 3 मांगों को या अनुमति मिल गई है, मांगने गई है, ये क्या बात है? क्या पूरी जानकारी क्या है? क्या कुछ आश्वासन है? ये हम लोग 2017 से कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार सुनेगी तब ना। एक आंदोलन ही है, ऐसा बात है जो सरकार। रेल टेका के दौरान क्या कुछ आश्वासन? रेल टेका के दौरान 2022 में जब हम लोग रेल टेका किए, उस समय चीफ सेक्रेटरी से हम लोग से बात हुआ था। हमारे पूरा डॉक्यूमेंट्स और ये झारखंड चीफ सेक्रेटरी से हम लोग बात हुआ, डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए। वो फिर फॉरवर्ड करने के लिए सीएमओ या सेंट्रल के बात करने के ओला आश्वासन दिए थे। फिर इस बार यह हुआ, उनके माध्यम से, गृह विभाग के माध्यम से एक वार्ता हुआ कि आप लोग सेंट्रल से बात करवाएंगे। उसके एवज में हम लोग वो स्टे किया। रेल टेका जो ठेका हम लोग स्टे किए। अभी आपका ये जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा या फिर इसको समाप्त कर रहे हैं? नहीं, प्रदर्शन तो समाप्त है। अगर सरकार हमारी बात मान ले, अभी डेट देंगे। डेट देने के बाद जो हम लोग सरकार से बातचीत होगा, उसके बाद हम लोग आगे अगर सेंट्रल तक आपकी आवाज जाएगी, सेंट्रल के साथ हम लोग बात होगा। अगर सेंट्रल उससे कुछ मैंने काम करे तो ठीक है, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जी, और हम आपसे एक और सवाल लेना चाहेंगे कि राज्य के सरकार ने कहा कि पहले हमें जगह मिल जाए तब आपको हम जगह देंगे। आप आना चाह रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है, आपको हम कहाँ से दिलाएंगे? इस पर आप ये तो मतलब वो आवेग में बोल दिए थे। ये सब के लिए है। झारखंड जो है ना, पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। झारखंड की राज्य सरकार ने बोला है हमें कि हाँ, हम कहाँ रहेंगे, वो बात नहीं है। हम लोग माझी, महतो और जितना आदिवासी सब भाई भाई है। हमारे जिस क्षेत्र में, जिस गांव क्षेत्र में अगर देखिएगा ना, तो हर घर में महतो और माझी और जितना आदिवासी है सब काम में करते हैं, अपना खेती करते हैं, अपना जो ये सब करते हैं। कुछ जो मतलब मीडिया को लेकर या अपने समाज को लेकर आगे बढ़ने, नेतागिरी करने के लिए दिखावा करते हैं कि विरोध करते हैं। विरोध की बात नहीं है, ये हमारी संवैधानिक लड़ाई है और हम लोग आज नहीं तो कल लेकर ही रहेंगे। जी, आप लोग ST/SC में शामिल क्यों होना चाहते हैं? क्यों होना चाहिए? ये हमारे स्टेटस की बात है, एक गौरव की बात है कि हम लोग 1913 में जो 13 जनजाति जो हम लोग थे 1913 में, वो फिर 1950 में जब शेड्यूलाइज हुआ तब 13 में से हम ही लोगों को छट के बाकी 12 को ST में शामिल किया गया, लेकिन हम लोग को नहीं किया गया। उसी का जो कारण है, आदिवासियों का ये भी आरोप है कि एक आप लोग आदिवासी से घृणा करते हैं, बस आरक्षण के लालच में आप आना चाहते हैं, इसलिए शामिल होना चाहते हैं। ऐसे तो आप लोग अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं, OBC बताते हैं, उसके बाद फिर अचानक से आपको शामिल होना क्योंकि आपको आरक्षण चाहिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। इस सरकार जो जिस समय हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे दादा वो ST में पैदा हुए थे, मतलब एबोरिजिनल में पैदा हुए थे। 1917-18 की बात है। हमारी जो माँ है 1941 में
मतलब उस समय 31 के बाद जो शेड्यूल हिंदूकरण जो हुआ ना, उसके बाद हम लोग को धीरे धीरे सरकार, हम लोग तो पढ़े लिखे उतने नहीं थे, अब जब हमारे नौजवान और हमारे जो रिसर्चर है वो स्टडी कर रहे हैं कि हम लोग भाई थे, और सरकार किस माध्यम से, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। टीआरआई में भी तो आपको जगह नहीं मिला। हाँ, टीआरआई रिसर्च जो है, जो पहले के एंथ्रोपोलॉजिस्ट ले, वो पूरा डिटेल्स लिखा है। ये एच रिजले थे जो डिटेल्स लिखे हैं, वो उनके आधार पर वो 1913 में भी लिया गया और 1931 तक थे हम लोग। फिर 51-50 में जब शेड्यूलाइज किया गया, तब ये सरकार की कुछ षड्यंत्र से हम लोग को हटाया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो छूत ये सब की बात की गई है, घृणा की बात की गई है, आदिवासी का कहना है कि आप आदिवासी कुर्मी समाज के लोग आदिवासियों से घृणा करते हैं, इस पर आप क्या जवाब देंगे आदिवासी? अच्छा, इसका कोई सर्वे है क्या? कुछ सर्वे नहीं है। मेरा घर पूरा गाँव, कुआं से पानी भी निकालने नहीं दिया ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिखावटी कुछ जगह पे ऐसा है, जो कुछ दूसरे कास्ट का है, वो लोग थोड़ा दिखावटी दिखा दें, लेकिन हम लोग, मेरा घर में भी है, मेरे साँवताल लोग जो है मेरे साथ काम करते हैं, मेरा खेती में करते हैं, वो लोग का खेत मेरे साथ है, सब एक साथ काम करते हैं। मेरा एक तालाब में नहाते हैं, एक कुआं का पानी पीते हैं। ये सब मैंने भ्रमित करने के लिए, हमारे सामाजिक आंदोलन जो निखुत, जो संवैधानिक है, उसको भ्रमित करने के लिए ये लोग अलग अलग इशू खड़ा करके हमारे जो आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कुर्मी समाज के लोग हैं, जो कि उन्होंने आज प्रेस वार्ता भी रखा है। रेल टेका के बाद उन्होंने आज प्रेस वार्ता रखा है। सीधा इनसे जुड़कर बात करते हैं, जानते क्या कुछ कहना है। आपने रेल टेका के बाद आज प्रेस वार्ता रखा है, क्या प्रेस वार्ता इसीलिए रखी गई है, पहला तो हम लोग सभी को धन्यवाद देते हैं, सभी झारखंडियों को धन्यवाद देते हैं। सिर्फ हम अपने कारण से सफल नहीं हो पाए, सभी झारखंडियों ने हमारा सहयोग किया, तभी हम सफल हो पाए। प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने भी हमारे संवैधानिक हक को पाने के लिए हमारा साथ दिया। इसलिए जो भी प्रशासनिक लोग हैं उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं, रेलवे वाले को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे इस संघर्ष में साथ दिया। जी, तो क्या आश्वासन अभी मिला? देखिए, टेलीफोनिक है, मौखिक है। भारत के गृह मंत्रालय के सचिव ने फ़ोन करके कहा है कि मैं व्यवस्था बना रहा हूं, जल्द ही आप लोगों से वार्ता की जाएगी। आप लोग ST/SC में शामिल क्यों होना चाहते हैं आखिर? देखिए, ये प्रश्न ही गलत है। हम आदिवासी समाज नहीं, दोनों क्वेश्चन एक साथ डाल दीजिएगा तो होगा जवाब। इसी में आप लोग फेल कर जाते हैं, आदमी को पगला देते हैं। पहला सवाल सुन लीजिए, मैं ट्राइब में शामिल होना नहीं चाहता हूँ, मैं ट्राइब हूँ। कैसे? सो सुनिए, जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको पूछिए कि आप ट्राइब कब आइडेंटिफाई हुए। तो पूरे भारत का हिस्ट्री है मैम कि फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे 1885 से 1886 के बीच में होता है, जिसे H रिजले करते हैं, और वही बताते हैं कि हु इज़ ट्राइब एंड हु इज़ कास्ट। उसका सारा डेफिनेशन वहाँ दिया हुआ है। एंड मोर देन 100 पैरामीटर्स में आदमी को पहचानना उतना आसान नहीं है कि ये किस नस्ल का है। तो इसमें नस्लीय आधार है। जैसे कुर्मी एक नस्ल है, मुंडा एक नस्ल है, संथाल एक नस्ल है, और ये नस्लें हजारों साल से एक साथ रही हैं। तो जो एकदम से आइसोलेटेड रहा दुनिया से, तो उसकी अपनी भाषा संस्कृति जन्म गई। तो कुर्मी भी दुनिया से आइसोलेटेड रहा, इसीलिए तो 1885 से 86 में पहला एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में उनका भी आइडेंटिफिकेशन हुआ और मेरा भी हुआ है। यानी एडमिशन रजिस्टर में एक के साथ नाम लिखाया है। गौर कीजिएगा बात को। लेकिन वो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे किया क्यों गया? क्योंकि सरकार जब फंसती है तभी करती है, जब ज़रूरत होता है तभी करती है। तो मामला था इंडियन सक्सेशन एक्ट का, क्योंकि इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो एक्ट्स थे उसमें जो प्रावधान थे, मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, एडॉप्शन से रिलेटेड, गार्डियनशिप से रिलेटेड और संपत्ति के बंटवारा से संबंधित, सिविल में यही 5 का फैसला होता है। तो सरकार का जो कानून था और जनजातियों का जो परंपरा था, जो कस्टम था, जो परंपरा से वो निभाते आ रहे हैं, उससे वो मेल नहीं खाता था, कोइंसाइड नहीं करता था। तो जब नहीं खाता था तो भाई वो कानून हमारे ऊपर लगा दोगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तब सरकार को ज़रूरत पड़ी, बात को समझिए, तब सरकार को ज़रूरत पड़ी, तब वो सर्वे करता है और हम लोग एक साथ आइडेंटिफाई होते हैं और एक साथ 1913 के चिट्ठी से हम लोग एग्जेम्प्टेड होते हैं। 1925 में ये कानून संशोधित होता है,
तब 1931 में ये फिर लेटर निकलता है, हम वहाँ भी रहते हैं। तो आखिर 19वें साल में आप 12 को उठाकर शेड्यूल कर देते हो, शेड्यूल अधिसूचित कर देते हो, अनुसूचित कर देते हो, यानी इस आधिकारिक लिस्ट में डाल देते हो कि ये ट्राइब की आधिकारिक सूची है, और उठा के आप 12 को डाल देते हो। तो हमारा पूछना है, 12 को आपने डाला तो क्या रीसर्वे किया? रीसर्वे का पेपर दिखा दे सरकार। और कुर्मी को छोड़ा तो किस त्रुटि के कारण छोड़ा, क्या गलती था, वो कागज हमको दिखा दे। तो 19 साल में एक ट्राइब कास्ट में कैसे बदल गया, ये आश्चर्य की बात है। जबकि अगर हम बदले होते, अगर वो हमको ट्राइब से हटाया होता, वो ट्राइब से हटाने का उसका दम नहीं है। ट्राइब से हटाने के लिए बहुत प्रक्रिया है ना। और सुनिए, अगर हम ट्राइब से हटे होते तो आज भी तो इंडियन सक्सेशन एक्ट है। तो फिर आज हम एक कास्ट होते हुए कैसे एग्जेम्प्टेड हैं, ये भी तो देखना होगा। आदिवासी समाज के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। ऊपर से उन्होंने इस आरोप भी लगाया है कि कुर्मी समाज फर्जी है। ऊपर से वो आप उनके साथ घृणा की बात करते कि घृणा करते हैं, तो फिर ST में क्यों शामिल होते हैं? किससे घृणा करते हैं? कौन सा मुंडा, कौन सा संथाल, कौन सा उरांव का कुर्मियों से दोस्ती नहीं है? बोल दे। और कौन साथ बैठकर नहीं खाता है? अगर घृणा होती, सुनिए, बोंगा भी कटता है ना, तो संताल मुंडा उरांव कुर्मी साथ ही खाता है। चल जाइए हर बाजार में, क्या दोस्ती नहीं है? कुर्मियों से मुंडाओं की दोस्ती नहीं है। अगर नहीं रहती तो अर्जुन मुंडा कैसे जीतते थे खरसावां से? या और भी तो क्षेत्र है जहाँ कुर्मी है, क्या वे मुंडाल संथा उरांव को वोट नहीं देते हैं? तो ये केवल चंद लोग चंद सिगुफा छोड़ रहे हैं, फुलझड़ी या चिनगारी। क्यों? और एक बात मैं बताता हूं मैम, संथाल कभी कुर्मी की बुराई नहीं करेगा, मुंडा भी नहीं करेगा। यहाँ कर कौन रहा है? जिसके क्षेत्र में कुर्मी नहीं है, और वो 5 से 10 ब्लॉक है, और जो क्रिश्चियनिटी में बदल चुके हैं, क्योंकि उसके क्षेत्र में कुर्मी है नहीं। तो जिसको विधायक बनना है, कुर्मी को गाली देगा तो बन जाएगा। जैसे 2 बन चुके हैं कुर्मी को गाली देकर, 3 बन चुके हैं, ये चौथा बनने के लिए हल्ला कर रहा है, और वही ज़्यादा भुगता है। मैं दीपक पुनरियार KBCA का संरक्षक और आदिवासी कुर्मी समाज का कल्चरल एंड लैंग्वेज कन्वीनर। आप क्या कहेंगे, जिस दिन आप लोगों ने रेल टेका किया उसी दिन आदिवासी समाज ने विरोध प्रदर्शन? जानते हैं कोई क्राइटेरिया नहीं कि वो विरोध कर दिया, या किसी का हमको यदि ST सूची में शामिल करना है तो सरकार उसको देखेगा कि वो सहमति दे रहा है कि नहीं, मुंडा सहमति दे रहा है कि संथाल सहमति दे रहा है। उसका विरोध से हम लोग का आंदोलन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग अपना सामाजिक तौर पर और सरकारी जो भी है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अपना हम लोग तकनीकी तौर पर हाईकोर्ट वगैरह में हम लोग आगे जैसे सुना कि 3 तारीख को बैठक होने वाली, उस बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा, ये देखने वाली बात होगी कि क्या इनके पक्ष में निर्णय लिया जाता है या नहीं, क्या इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये कुर्मी समाज आदिवासी समाज में शामिल होते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।